बड़ी खबर, तिरुपति के प्रसादम में मिलावट का मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम देवालयम की पवित्रता बहाल करने के लिए आज शांति होम करेगी। कल तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी श्यामला राव ने पहले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और बाद में डिप्टी सीएम पवन कल्याण से भी उन्होंने भेंट की और प्रसादम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में मिलावट के खतरनाक अंजाम के बारे में एक रिपोर्ट भी पेश की गई थी। लेकिन आज आपको बता दें, शुद्धिकरण किया जाएगा तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम का और इसके लिए बाकायदा एक होम करवाया जा रहा है और इसकी पूरी तैयारी व्यापक रूप से कर ली गई है। और इससे पहले आपको बता दें, जो मुलाकात हुई है वो ये कि एक तो सीएम चंद्रबाबू नायडू से मिले जो अधिकारी हैं देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी श्यामला राव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से उन्होंने मुलाकात की, तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। उसके बाद डिप्टी सीएम पवन कल्याण के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, पीले रंग के वस्त्र में नजर आ रहे हैं पवन कल्याण, जो कि डिप्टी सीएम हैं आंध्र प्रदेश के। इनसे मुलाकात की और प्रसादम की अपवित्रता के बारे में बाकायदा उन्होंने बताया कि कैसे ये प्रसाद के साथ वहां पर जो कुछ हुआ और अब शुद्धि होगी देवस्थानम की और उसके लिए बाकायदा होम करवाया जा रहा है। इस बारे में भी जानकारी वहां दी गई और एक रिपोर्ट भी पेश की गई। उधर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने इस पूरे मामले को दुर्भावनापूर्ण बताया तो कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है, जो भी दोषी है उसे। 1857 में सुना था गोमांस होने के वजह से बहुत बड़ा क्रांति हुई। उसके बाद अब तिरुपति की जो लड्डू की बात हुई, ये बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर, उनके दिल में। ये जो चोट जो है, ये अक्षुण्य अपराध है। जो भी इसमें शामिल है, प्रत्यक्ष और परोक्ष इसमें शामिल है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ विश्वासघात है। ये हमारे साथ धोखा है। सनातन को खत्म करने की साजिश, सनातन को भ्रष्ट करने की साजिश, सनातन को मिटाने की साजिश, ये सदियों से हुई है, सदियों से होती आ रही है। लेकिन ये इंटरनेशनल साजिश है और जिसमें भारत के कुछ राजनीतिक दल भी शामिल हैं, भारत के कुछ राजनेता भी शामिल हैं जो सनातन को मिटाना चाहते हैं। और तिरुमला लड्डू प्रसादम विवाद पर टीडीपी नेता पट्टाभी राम कुमार रेड्डी ने कहा, जगन मोहन सरकार पर निशाना उन्होंने साधा, साथ ही प्रसाद की गुणवत्ता को सुधारने का दावा भी किया। But that sin was committed by Jagan Reddy. So as soon as it came out, first thing the government had done is to set right things, is to stop this happening. So we've seized the entire quantity of ghee which was remaining. We've set up an expert committee to recommend, few initiatives which will ensure that quality. So और तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। तिरुपति में आज विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की चिंताओं को लेकर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ अव्यवस्था को खत्म करने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। प्रसाद में मिलावट के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद देशव्यापी अभियान की एक स्ट्रैटेजी तैयार करेगी। वहीं दूसरी तरफ आज तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम देवालयम की पवित्रता बहाल करने के लिए शांति होम भी करवाया जाएगा। तो ये पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। विश्व हिंदू परिषद के सर्वोच्च नीति निर्धारक मंच संतों का है, जिसमें केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्यों के संतों की भूमिका अग्रणी रहती है। इसकी वर्ष में 2 बार बैठक होती है। इस वर्ष हमने अर्धवार्षिक बैठक क्षेत्र सह करने का निश्चय किया है। इस बैठक में हिंदू समाज के समक्ष विभिन्न चुनौतियों के बारे में चर्चा होगी और उनके समाधान के बारे में, और मुख्यतः उन समाधानों में संतों की भूमिका के बारे में कुछ निर्णय लिए जाएंगे। कि ये तो विधर्मियों का हमारे धर्म स्थलों पर षड्यंत्र पूर्वक किए गए एक ऐसा घोर आघात है जो कि जिसे मैं कहूँ कि अक्षम्य अपराध है, वो उन्होंने किया है। इससे बड़ा अपराध
दुनिया में कोई हो नहीं सकता। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, आश्चर्यजनक, चकित करने वाला, और ऐसा लगता है जैसे कि हृदय की धमनियों को एक गहरी चोट पहुंचाने वाला है। मुझे लगता है इस पर कि एक हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के आरोपों पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को आदतन झूठा बतला दिया है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा, आरोप लगाया उन्होंने कि चंद्रबाबू ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उन पर इस तरह के आरोप लगाए हैं और करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। पूरा देश पीएम की तरफ देख रहा है और यह जरूरी है कि नायडू को झूठ फैलाने के लिए कड़ी से कड़ी फटकार लगाई जाए और करोड़ों हिंदू भक्तों के मन में आए संदेह को दूर किया जाए। यह पत्र लिखा है आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदतन झूठा बता दिया है चंद्रबाबू नायडू। उधर जगन मोहन रेड्डी के आरोप पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी इस विषय से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं परंपराओं के मुताबिक जांच का आदेश दे रहा हूं। हम सभी मंदिरों के लिए एसओपी तैयार करेंगे। साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बना दी गई है। What nonsense he's talking? Not even 100 days. What he has done for his 100 days. He is having a habit of attacking. Attack cannot help. You must know that. You tell the policies. You can criticize my policies. I will answer what I have done, what you have done. But you cannot divert this subject. You wanted to divert. You cannot divert. उधर प्रसाद मामले में एसपी सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर गहन जांच की मांग कर दी है। ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसकी नाकामी रही है कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं और लगातार इस तरह का अडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है।